यूट्यूबर मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया में ही 3 लाख से ज्यादा लोगों के पास सिल्वर प्ले बटन्स हैं। तो ऐसे में यूट्यूब के टॉप के कंटेंट क्रिएटिव को अगर देखे मानो या ना मानो टॉप पे पहुंचना काफी टफ है। एक तो इस करियर की पिक 2-3 साल ही रह पाती हैं एंड विद इन 5-6 इयर्स ये फेम नीचे जाने लगती हैं। और कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी पीक के टाइम पे कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। गौरव जॉन, मुंबईकर निखिल, गौरव तनीजा, टेक्निकल गुरुजी, ये कुछ नाम हैं जिन्होंने स्लाइड मिस्टेक्स करी और अनफॉर्चुनेटली शिकार हुए समय से पहले डाउनफॉल गए। तो जब 2018-19 में रोस्टिंग जॉनर राइज पे था तब इंडिया में बहुत से लोगों ने रोस्टिंग चैनल शुरू करे और उस समय वल्गर रोस्टिंग ही ज्यादा प्रेवलेंट थी। कुछ एग्जांपल देता हूँ फिर आप अपने आप समझ जाओगे। कैरी मीनाटी, बिस्ट बॉय, शुभ जे गरीब, एलवीएस यादव, लक्ष्य चौधरी, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम रोस्टिंग में वल्गर के कंटेंट बनाया। 2016 से 2020 के बीच में लक्ष्य वाज बिट डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल को पकड़ के उस पे हेट कमेंट्स नहीं करता था, बट ही यूज्ड टू रोस्ट सिचुएशन पर्टिकुलर क्रिएटर इंस्टेड। बट फिर भी कैटेगरी थोड़ी वल्गैरिटी में ही आती थी। फैमिली फ्रेंडली रोस्टर्स भी कोई एग्जिस्ट कर रहे थे साथ में ही, लेकिन ज्यादा हाइप उनको ही मिलती थी जो गालियां देके रोस्ट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो क्लीन कॉमेडी करता है वो ज्यादा सेंसिबल और फॉलोएबल माना जाता है। तो मैंने ये जो नाम लिए इनमें से अभी तक सिर्फ वही सर्वाइव कर पाए हैं जिन्होंने अपने वल्गर एंड बैड वर्ड्स वाले पर्सोना को छोड़ा और मोर सेंसिबल कॉमेडी में शिफ्ट हो गए। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है लक्ष्य चौधरी का। लक्ष्य यूट्यूबर बहुत समय से रेलेवेंट है और धीरे धीरे अपनी जगह उसने मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स में बनाई ली है और उसकी हाइप खत्म होती नहीं दिख रही है। एक समय था जब लक्ष्य ऑलमोस्ट कैंसिल होने वाला था, लेकिन अभी की कहानी कुछ और ही है। ही इज इवॉल्व्ड, हिज ऑडियंस इज स्मार्ट, एक एक्सट्रीमली स्मार्ट यूट्यूबर्स के ग्रुप में वो रहता है एंड ही आल्सो हैज सो मच फीमेल एप्रिसिएशन, जो कि जेन्युइनली एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है किसी यूट्यूबर के स्मार्ट होने का। इस बारे में अच्छे से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि लक्ष्य की शुरुआत कहां से हुई। डिस्क्लेमर ये है कि कोई एक्सपोजे नहीं है, ना कोई क्रिटिसिज्म किया है लक्ष्य का। इसमें हम ये देखेंगे कि उसके जॉनर में वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकता था और उसने स्मार्टली उनको हैंडल कैसे किया। बाकी कंक्लूजन में सब क्लियर करते हैं कि उसका अभी कंटेंट कैसा चल रहा है। 2017 में लक्ष्य ने अपना चैनल स्टार्ट किया, वही कुछ फनी स्किट्स बनाई जो उस समय चला करती थी, लेकिन 5-7 वीडियोस के बाद ये फॉर्मेट चेंज करके वो कमेंट्री वीडियोस बनाने लगा, जिसमें वो मेनली यूट्यूब वीडियोस को और चैनल्स को रोस्ट करता था। फॉर एग्जांपल ये जो टोटका वीडियोस बनती हैं, फिर कभी टेलीशॉपिंग एड्स पे कमेंट्री वीडियो बना दिया, कभी कोई कंट्रोवर्सी कर दी। बेसिकली यहाँ से शुरू हुआ लक्ष्य का चैनल। धीरे धीरे उसकी ऑडियंस बनने लगी और रोस्टिंग कम्युनिटी में 2020 के अराउंड उसने ठीक ठाक जगह बना ली। अब लक्ष्य के साथ स्टार्टिंग से कंट्रोवर्सीज बहुत हुई। वो खुद ये मानता है कि कंट्रोवर्सीज के बिना उसको बड़ी बोरियत होती है। तो भाई जब कंट्रोवर्सी नहीं होती तो क्या होता है, मतलब खाली बैठ जाते हो या क्या? यार बोरियत आती है, मतलब वो जो यूट्यूब स्टूडियो के ग्राफ होते हैं ना, वो नीचे को दिखने शुरू हो जाते हैं। मतलब कोई ना कोई गॉसिप आती रहनी चाहिए। फिर ना लक्ष्य वेट करता है कौन सा साड़ा कौन से गाली दे रहा है, उसे पकड़ूंगा। इनिशियली उसको काफी बार बैकलैश का सामना करना पड़ा। कुछ मेजर ऐसी कंट्रोवर्सीज भी हुई जिनमें उसको ट्रोल किया गया। आज से लगभग 3 साल पहले लक्ष्य पर भी काफी रोस्ट वीडियोस बने। सनरेबी ने लक्ष्य को कॉल आउट किया, फिर वहां भी कंट्रोवर्सी हुई। लक्ष्य ने सनरेबी के वीडियो को टेक डाउन करवाने की कोशिश करी, तब भी वो बहुत सुर्खियों में आया। डैंक ऋषु ने भी उसको काफी बार कॉल आउट किया और रोस्ट भी किया। वहां पे अगर लक्ष्य स्मार्ट नहीं होता तो उसका यूट्यूब करियर सच में खत्म हो सकता था। लेकिन उसने जो टेक्निक यूज करी इस हेट से बचने की, वो थी अपने मोदी जी वाली टेक्निक कि कोई मुद्दा उठ रहा है तो उसके बारे में बोलो ही मत, रिप्लाई ही मत करो। इवेंचुअली वो सारी नॉइज बंद हो जाती है। और साथ ही साथ लक्ष्य ने अपने आप को इवैल्यूएट किया और सच में इंप्रूव भी किया। इसका एक तो रीजन ये भी था कि रोस्टर्स बस उसके पीछे हाथ धो के नहीं पड़ गए थे, सब उसको उसके काम के लिए क्रिटिसाइज कर रहे थे। और पॉजिटिव अगर बात करें उस समय के यूट्यूब के माहौल की, तो वहां लड़के डोमिनेट कर रहे थे और लक्ष्य और एल्विस जैसे रोस्टर्स पर उनके कुछ कमेंट्स की वजह से एक थप्पा लग गया था कि वो मिसोजिनिस्ट एंड व्हाट नॉट। कुशा कपिला के साथ भी एक कंट्रोवर्सी हुई जिसमें लक्ष्य और एल्विस दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इन शॉर्ट देखा जाए तो खूब ही कंट्रोवर्सीज हुई है लक्ष्य की, और मेनली इस रोस्टिंग कम्युनिटी में होती है कंट्रोवर्सीज तो। लेकिन बाकी जो रोस्टर्स थे वो आज के टाइम पे सब इरेलेवेंट हो चुके हैं। बस बचे वही हैं जिन्होंने या तो अपने कंटेंट को बिल्कुल ही चेंज कर लिया या फिर उन्होंने अपने कंटेंट को क्लीन कर लिया। उस समय का रोस्टिंग सीन बहुत ही डिस्टर्ब था और हम ये भी नहीं बोल सकते कि लक्ष्य सही था या कैरी सही था, सबके सभी गलत थे। लेकिन खैर वो एक ट्रेंड था और आज वो ट्रेंड जा चुका है। लक्ष्य ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि गालियां देके और घटिया पर्सनल शॉट्स लेके करियर नहीं बनेगा इस फील्ड में। अगर आगे जाना है तो इवॉल्व करना होगा। कुछ लोग आज भी यूट्यूब पर इस इनिशिएटिव से आते हैं कि हम रोस्ट वीडियोस बनाएंगे, लेकिन उनके लिए जरूरी है कि वो आज के करंट ट्रेंड्स को समझें और बिल्कुल इवैल्यूएट करके काम करें। इसके अलावा एक चीज जो लक्ष्य के अगेंस्ट सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो है जो उसने दानिश जैन पे कमेंट किया था। दो इट वाज वेरी रॉन्ग एंड वो उसके रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग परसेप्शंस को दिखाता है, लेकिन वहां से उसने इंप्रूव जरूर किया है। अब वो उस बात को इरेज तो नहीं कर सकता पास्ट में जाके, लेकिन कोई ऐसा कमेंट उसकी तरफ से वापस देखने को नहीं मिला। जिनको उस कमेंट का नहीं पता वो देखना भी मत, कोई सेंस नहीं बनेगा। दैट उसने स्टैंड अप शुरू कर दिया। वर्क डेडिकेशन बहुत है उसमें एंड कांस्टेंट अपग्रेडेशन भी देखने को मिल रहा है उसके कंटेंट। कैसे अपने आप को रीस्टैब्लिश किया, और अगर स्मार्टली ये स्ट्रेटजीज ना लगाई होती या इवॉल्व ना हुआ होता तो वो आज भी बाकियों की तरह टोटली इररेलेवेंट हो गया होता। आई होप लक्ष्य के बारे में आपका जो परसेप्शन था उसमें कोई चेंजेस आए होंगे, और मेरी बातों से एग्री या डिसएग्री करते हो तो कमेंट्स में लिख सकते हो।